स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हे गाइस, मैं विजय कुमार राय आप लोगों को अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आगे हम लोग जहां तक 10th के सारे बच्चों के लिए मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं कि हर सब्जेक्ट का वीडियो उसके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। आज वैसे ही एक मज़ेदार चैप्टर आप लोगों के सामने लाया हूँ, लाइट, जो कि लाइट से रिलेटेड चैप्टर था। एक मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक कलरफुल जो था ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसे भी मैंने कंप्लीट कराया है। तो ये तीनों चैप्टर लगभग तीन, क्या मतलब कलरफुल वर्ल्ड जो था वो, और एक लाइट जो अभी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो दोनों लगभग सिमिलर हम लोग कह सकते हैं। इस दोनों चैप्टर को आप एक समझिए। किसी किसी का साइड बुक में ये दिया रहता है कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया जाता है और जो रिफ्रैक्शन होता है उसको अलग कर दिया जाता है। तो दोनों वैसे वास्तव में एनसीईआरटी बुक में एक ही दिया हुआ है। तो आज बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। वैसे ज़रूरतमंद जिसे इस तरह के वीडियो पसंद हो उन लोगों के बीच में इसे शेयर करें ताकि उसे कुछ इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो लाइक कर दें, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत लगती है और जो बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे कहीं ये बेटर, मैं ये जो नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊँगा ये कहीं उससे बेटर है। तो आप कभी बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पार्ट लाइट का पूरा एक हिस्सा को मतलब डिस्कस करने वाले हैं, और वो है क्या, रिफ्लेक्शन है ना। और रिफ्रैक्शन वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा बाद में हम लोग करेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है ये कि जैसे पहले हम लोग अगर लाइट का डिस्कस करें तो लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी होता है ना। एनर्जी का एक फॉर्म जो हम लोग को इस बात के लिए एबल देता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को आपके दिखाने में मदद कर सके, बस लाइट उसी को कहते हैं, यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म है। तो उसी से रिलेटेड तो यहाँ पे डिफिनेशन भी है कि लाइट क्या बोलते हैं। तो एक बोला गया, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। मतलब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए एक पत्थर लिया तो उस पर आके लाइट जब पड़ता है ना तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, इधर से गया और इधर से निकल गया। तो रिफ्लेक्ट ऑन इट और दिस रिफ्लेक्टेड रे व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज। और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ ये रे, और वो हम लोग का आँख में जाके एंटर करता है, तो एनेबल अस टू सी थिंग्स, तो जिसके कारण हम लोग को ये दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का काम तो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ हम लोग को एनेबल अस टू सी थिंग्स है ना। और ये कब दिखता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक एंटर करता है, उसके बाद वो उसको विजिबल कर देता है वो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिफ्लेक्शन होता है ऑफ लाइट, उसके बारे में कुछ टॉपिक दिया है। तो देखिए, पहले हम एक चीज़ समझा दें कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन में, दोनों में क्या अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है कि अगर एक ऐसा कोई भी प्लेन मिरर है, मिरर हम ले लें या कोई भी सरफेस ले लें, पॉलिश सरफेस, तो उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए ये एयर मीडियम है, ठीक है, एयर मीडियम है, और ये यहाँ पे कुछ भी है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो इस तरह से है ना कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट मतलब उधर से पेंट किया हुआ, या कह लीजिए मिरर है एक तरह का, है ना। तो उसमें जब ऐसे करके कोई भी लाइट पड़ता है ना तो ये इधर नहीं पास हो पाता है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाता है। तो जो इस घटना होता है, यानी कि एक मीडियम, मान लीजिए ये एयर में था, ठीक है, तो एयर से एयर में ही निकल गया, एक ही मीडियम में इसका रिफ्लेक्शन होता है। जबकि ये रिफ्रैक्शन वाला जो पोर्शन होता है उसमें बोला जाता है कि अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जैसे कि सपोज कीजिए ये ग्लास होता है ना, ग्लास होता है अगर ये तो ग्लास होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें अगर ऐसे लाइट जाके पड़ेगा ना तो ये इधर नहीं, मतलब ये एयर मीडियम है ना, तो ये एयर मीडियम है, तो ये एयर में ही नहीं निकलेगा, ये ग्लास में जैसे जाएगा तो अपना रास्ता को थोड़ा ये बदल लेगा। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं इस पॉइंट को, और ये अपने से ऐसे करके मोड़ लेता है अपने आप को और फिर वापस ऐसे निकल जाता है। तो कहने का मतलब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब एंटर करता है और वो अपना पाथ में थोड़ा सा चेंजेस लाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये क्यों होता है ये तो हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन, एक ऐसा घटना होता है ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक हो जाना, वही बोले कि ऐसे करके बाउंस बैक हो जाता है ऑन द सेम मीडियम, एयर में है तो एयर मीडियम वापस बाउंस बैक हो जाएगा ऑन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन या उसी को हम लोग पेसिकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, या एक इरेगुलर रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सबको इरेगुलर को दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्रैक्शन नाम दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, तो हम लोग इसको ध्यान से इस पर ध्यान दें, है ना। तो ये हो गया क्या कि रिफ्रैक्शन जो होता है सो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, ये बात क्लियर हुई। दूसरा बात बोला गया है कि जब हो सकता है कि कभी कभी रेगुलर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो समझे, तो यहाँ पे एक इमेज है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है रेगुलर रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ ये जो एक सरफेस है ये पॉलिश सरफेस है, चिकना सरफेस जिसको बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे करके अगर कोई रे पैरेलली आता है ना, मान लीजिए कोई सपोज कीजिए ई रे, ये वाला और ये वाला सब रे जो है, जो बीम ऑफ लाइट है वो सब अगर पैरेलल है, तो जब रिफ्लेक्ट करता है ना तो वो भी जो होता है वो पैरेलल ही करता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, पेसिकुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। और मान लीजिए वो जिस सरफेस पे आके मतलब स्ट्राइक कर रहा है वो सरफेस एक्चुअल में पूरा रफ है ऐसे करके रफ किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें जब आएगा ना तो ऐसे आएगा लाइट जरूर पैरेलल, ठीक है, ऐसे देखिए पैरेलल आ रहा है, लेकिन एक लाइट इधर निकल गया तो कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, मतलब जब स्ट्राइक करने के बाद उसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है कि वो पैरेलल ही जाएगा। तो इस तरह की घटना को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। और यही बात यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा है रेगुलर रिफ्रैक्शन में कि व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एज वेल एज, एक तरह से कह सकते हैं या पॉलिश हो, तो द पैरेलल रे फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल ही निकल जाता है। द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी को पेसिकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रफ, है ना, रफ रहता है तो पैरेलल रे जो होता है वो फॉल करता है उसमें, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्ट करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन एज शोन बिलो फिगर में। सच अ रिएक्शन या रिफ्लेक्शन इज नॉन एज डिफ्यूज रिफ्रैक्शन या इरेगुलर रिफ्रैक्शन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, काफ़ी आसान है ये चीज़, छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए थोड़ा समझते हैं, काफ़ी अच्छे आप लोगों के लिए मैंने इतने अच्छे नोट्स रखे हैं कि पूरा A to Z क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा काम, जैसे बोले क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ क्या होता है, देखिए अभी जितना चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन में, उतना चीज़ आप रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान रहे आपको। तो ये दोनों चीज़ आप पढ़ेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि अभी फिर से रिपीट हो जाएगा एक तरह से जब हम बताएंगे रिफ्रैक्शन को तब। तो यहाँ पे बोला गया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसके अनुसार दो लॉ है, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का 2 लॉ है, ठीक है। और उसी तरह जब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे ना तब भी 2 ही लॉ होगा, अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है LECTION, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसके बाद क्या है, 2 लॉ क्या है, तो इसमें कहता है कि अगर ये पॉलिश सरफेस है तो ये इंसिडेंट रे कहलाता है, ठीक है। इंसिडेंट रे मतलब जो उसमें आके गिरता है, हिंदी में इसको आपतित शायद कुछ कहते हैं, है ना, हिंदी वाले बच्चे, तो इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। और ये जो निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसको हम लोग जो परपेंडिकुलर रहता है ना इसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना, इसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और वही चीज़ अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है और वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है तो इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपका। तो 2 नियम हुआ। पहला नियम में क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, फिर से समझिएगा क्या बोले हम कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो वही बोला गया है
द इंसिडेंट रे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये एक नियम हुआ। दूसरा, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होता है। तो वही एक दूसरा नियम यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो जाता है क्लियर, है ना। काफ़ी आसान था। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्लेन मिरर का था और इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए। अब बोला गया है, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है अभी तक इस वीडियो को, तो लाइक कर दें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को भी ग्रोथ करें, ताकि हम अच्छे मटेरियल्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सके, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, अभी कुछ चीज़ की कमी है जिसके कारण थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो वो चीज़ की सारे समस्या का समाधान आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब तो आप ही लोग के हाथ में है। तो आगे आते हैं। बोला द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस इंक्लूडिंग स्पेरिकल सरफेस में भी ऐसा होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो वैसा कोई भी चीज़ जिससे ना लाइट रिफ्लेक्ट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट या एनी थिंग्स कह सकते हैं विच गिव्स आउट लाइट रे, या तो इसमें स्ट्राइक कर दे जाए, या फिर कोई कोई होता है ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से निकालता है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, दो तरह के ऑब्जेक्ट दुनिया में है। तो बोला एनी थिंग्स विच गिव आउट लाइट रे आइदर इट्स ऑन, चाहे वो उसका अपना हो या किसी दूसरे का रिफ्लेक्ट कर देता हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं दुनिया में, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसका अपना खुद का लाइट है, जैसे कि बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेते हैं, ट्यूब लाइट ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं, सन ले लेते हैं, इस तरह का जितना भी चीज़ है। तो बोला गया है कि द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, द स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, है ना, एक्सेट्रा, विच एमिट्स देयर ऑन लाइट, है ना, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो नॉन ल्यूमिनस जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड करता है लाइट को, किसी दूसरे के लाइट को उसमें वो मतलब रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड कर देता है ऑन देम, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक फ्लावर है तो उसका अपना लाइट नहीं होता, चेयर, टेबल, बुक्स है, ट्री है, ये सब सारा चीज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। अब देखिए, इमेज सब चीज़ का बनता है, क्योंकि इमेज बनेगा तभी तो हम लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लें, इमेज क्या होता है या इमेज बनता कैसे है। तो यहाँ पे है कि इमेज वाला पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज तभी बनता है जब ऐसे करके मान लीजिए कोई सरफेस है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत सारा रे आता है, उस रे को हम लोग की आँख तक आके एंटर करता है, और जब एंटर करता है तब जाके हम लोग को दिख पाता है कि वो ऑब्जेक्ट ऐसा है, यानी कि उसका इमेज हमारे अंदर बनता है, हमारे आँख के रेटिना में। तो इमेज क्या है, बोला गया इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस, एक ऐसा ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मिरर में हम लोग का इमेज बनता है, हम लोग सामने जाके मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, हम लोग का इमेज इधर बन जाता है। तो कैसे बनता है, पहले यहाँ से लाइट जाता है, रिफ्लेक्ट करता है, उस हमारे आँख में घुसता है, और फिर वहाँ पे हम लोग का इमेज दिखता है। आगे हम इसका ड्राइंग के साथ मेंशन करने वाले हैं। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उस तरह के इमेज को कहते हैं, ऐसा समझ लीजिए, जिसको स्क्रीन में उतारा जा सके। जैसे आप सिनेमा हॉल जाते हैं और सिनेमा हॉल में पीछे से एक उसमें वेपराइज किया जाता है और वहाँ पे इमेज बनता है, तो ये एक रियल इमेज हुआ। जबकि अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो उसमें कोई वेपराइज वगैरह इस तरह करके नहीं होता है, मतलब उसमें कोई स्क्रीन में उतारने वाली बात नहीं होती, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो बोला गया है कि द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, और बोला गया है कि जैसे सिनेमा हॉल है, वी सी द इमेज ऑफ एक्टर्स या एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन, सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। याद रहे, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, तो द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन में नहीं जिसको ऑब्टेन किया जा सके उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर।
मिरर में देखते हैं सामने, तो जो इमेज हम लोग को मिलता है उसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। द इमेज ऑफ आवर फेस इज अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल, मतलब प्लेन मिरर के सामने हम लोग जो फेस बनता है वो है एक वर्चुअल मिरर का एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक टर्म आता है, सारे वही टॉपिक को मैंने लिए हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, फालतू का एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, तो इस बात पर ध्यान रहे। अब एक टॉपिक आ जाता है, वो है लेटरल इन्वर्सन किसको बोलते हैं। तो लेटरल इन्वर्सन काफ़ी आसान चीज़ है। हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोग एक प्लेन मिरर के जस्ट सामने खड़े होते हैं ना, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड जो है इधर का राइट हैंड के जैसा दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसा दिखता है। तो इस तरह का जो घटना यानी कि इस तरह का जो इमेज बनता है उसी को हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर देन राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है वो अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, ठीक है। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हिस्सा है वो अपीयर्स टू बिकम द राइट साइड ऑफ इमेज बन जाता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है। तो दिस चेंजेस ऑफ साइड यानी कि ये जो बदलाव हो गया साइड में, मतलब हम लोग को जो प्रतीत होता है कि अरे मेरा राइट हैंड उधर लेफ्ट में दिख रहा है और लेफ्ट वाला चीज़ तो राइट साइड दिख रहा है, जो कि प्लेन मिरर में अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो फेनोमेनन होता है एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि इस तरह से जो साइड का बदलाव होता है उसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्सन किस लिए होता है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यहाँ इमेज से पूरा क्लियर है, आप देख रहे हैं। इस इमेज से हम क्लियर कर सकते हैं क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, इससे तो बहुत सारा रे निकल रहा होगा चारों साइड से, क्योंकि ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है और लाइट इससे निकल रहा होगा टकरा के। लेकिन हम लोग के आँख में कोई भी दो रे आना चाहिए। तो देखिए हम अगर डिसाइड कर लें कि ऐसा कोई दो रे आया होगा, कहीं से भी आया होगा, तो ये लाइट, ये मिरर है, तो मिरर में लाइट इधर पास नहीं करेगा, है ना, इधर नहीं पास करेगा। तो क्या होता है कि ये ऐसे टकराता है और ये इधर निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर ये इधर निकल जाएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ एक ऑब्जर्वर है देखने के लिए। अब इस ऑब्जर्वर को ऐसा नहीं दिखेगा कि लाइट ऐसे गया है और ऐसे घूम के आ रहा है, उस बंदे को, इस बंदे को दिखेगा कि लाइट ऐसे आया मतलब इधर से आ रहा होगा, है ना। और इसको अगर लग रहा है कि इधर से लाइट आ रहा है मतलब उसको लगेगा इधर से आ रहा है, तो उसको ना ये नहीं दिखने वाला, इसको लगेगा लाइट जो है सो इधर से क्रिएट होके आ रहा है कहीं से ये। तो इसका जो यानी कि इसका जो इमेज बन जाएगा इसके लिए वो यहाँ बन जाएगा। तो देखिए ये डॉटेड लाइन से जो दिखाए हैं हम, तो डॉटेड लाइन से जो दिखाने का मकसद रहता है ना वो वर्चुअल इमेज को सिर्फ दिखाता है ये डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल इमेज बनाया। तो डॉटेड लाइंस टू शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्चुअल इमेज, याद रखिए ये स्मूथ प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हम लोग का आइज़ है। तो इतना सारे बात थी जो मैंने इसमें मेंशन किए। अब आता है क्या, जैसे हम लोग तो अभी प्लेन मिरर के बारे में पढ़े, तो प्लेन मिरर में क्या क्या खासियत होता है उस पर भी देख लें। तो यहाँ लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो क्या क्या चीज़ हम लोग प्लेन मिरर में कैसा कैसा इमेज बनाया, इसका कैरेक्टर बताइए। तो अभी हम देख लेते हैं कैसा कैसा इमेज बनाया ना। तो इसमें देखिए पहला इमेज क्या बनाया, द इमेज ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट बोला है कि द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनता है ना, रियल कभी नहीं बनता। सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, क्योंकि वर्चुअल का मतलब वही होता है कि स्क्रीन में इमेज को नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। दूसरा बात आता है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट वाला वर्ड को समझते हैं थोड़ा। तो इरेक्ट वाले जो वर्ड होता है उसमें ऐसे रहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मिरर है, तो अगर ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है ना और इमेज भी उसका अगर ऐसे ही बन रहा है, वर्टिकल ही है और ऐसे ही, कभी कभी इमेज ऐसे उल्टा भी बनता है, तो इस वाले को नहीं, इस तरह है इमेज और मतलब ऑब्जेक्ट और ऐसे ही बन रहा है तो उसको बोलते हैं इरेक्ट पोजीशन में। जबकि ऐसे अगर रहा था, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा मिरर है यहाँ पे बीच में और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा और यहाँ पे इमेज ना ऐसे बन गया उल्टा, तो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, है ना, इन्वर्टेड इमेज। तो याद रहे इस बात को। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट रहता है, मतलब ऐसा इमेज ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसा ही होगा यहाँ बीच में मिरर।
उसके बाद तीसरा है कि द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज जो होता है, इसका साइज और इसका साइज हमेशा सेम रहता है, ऐसा प्लेन मिरर में होता है। फिर है उसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अ फार बिहाइंड द मिरर। मिरर से उतना ही दूरी पर एक तरह से रहता है, एक तरह से यहाँ वही लिखा है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे उतना ही पीछे इमेज बनता है एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब समझिए यहाँ पे कोई मिरर है तो यहाँ से जितना दूर में ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उतना ही दूर में इधर इमेज भी बनेगा। तो उस बात को ये समझाया रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक आया, उसमें है टॉपिक मतलब उसका जो और कैरेक्टर है उसमें से बोला है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब वही लेफ्ट का चीज़ राइट में दिखना और राइट का चीज़ लेफ्ट में दिखना। दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब उसी के जैसा उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अभी तक हमने एक मिरर के बारे में पढ़ा और वो है क्या, तो प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा। उससे ज़्यादा तो अभी कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या और कर सकते हैं, क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे और भी टाइप का मिरर होता है, सिर्फ प्लेन मिरर ही नहीं है। एक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, देखिए उस चीज़ को समझते हैं। होता क्या है कि मिरर एक मान लीजिए ऐसा स्फेरिकल जैसा गोल सा इमेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक सिरा को ऐसे काट लें तो ऐसे बन गया और उसको ऐसे करके पेंट कर दें, या इधर से हम इसको काट लें तो ऐसे बन गया और इसको हम इधर से अंदर से ऐसे करके पेंट कर दें, तो ये भी एक मिरर बना और ये भी एक मिरर बन गया। तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया था। अब यहाँ पे टर्म आया स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, द स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये जो होलो स्फीयर हम बताए थे उसका एक पार्ट होता है ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, एक है कॉनकेव और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। दो टाइप का मिरर होता है। कॉनकेव जो होता है ना वो उसका इमेज इस टाइप का होता है, जैसे ये रहा और इधर से पीछे साइड से ऐसे पेंट किया हुआ, तो इसको बोलते हैं क्या, कनकेव। और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इधर से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो भी होना हो इधर से। तो ये हुआ कनकेव मिरर का। बोला गया कि द कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन जो होता है ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कनकेव सरफेस। कनकेव मतलब ऐसे मुड़ा हुआ इस सरफेस को कनकेव सरफेस या बेंट इन सरफेस उसी को बोलते हैं। उसके बाद कन्वेक्स किसको बोलेंगे, जस्ट उल्टा। कन्वेक्स में क्या बोलेंगे, तो इस तरह का जो कोई भी मिरर है उसका अंदर साइड से पेंट किया है और ये ब्लगिंग वाले क्षेत्र में रिफ्लेक्शन होता है। बोला गया है कि द कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट जो कन्वेक्स मिरर है उस जगह पे यानी कि ब्लगिंग सरफेस पे रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर। और यहीं पे मिरर को मेंशन किया गया है, यहाँ सी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं सी वाले को। तो ये स्फेरिकल मिरर था, इसको सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये देखिए कन्वेक्स, ये कनकेव पूरा मेंशन है यहाँ पे, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। अब देखिए इसमें क्या क्या जो जो टर्म आता है वो सारा यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे अगर यहाँ पे ये सी जो है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ है, ये स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पार्ट में है। तो यहाँ देखिए दिया है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिखा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, है ना। वो सेंटर होता है होलो स्फीयर का यहाँ, जिसका मतलब एक तरह से जिसका पार्ट वो स्फेरिकल मिरर है। इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आता है पोल। पोल जो होता है वो यहाँ का हिस्सा है, ये वाला देखिए यहाँ पी से रिप्रेजेंट किया है, तो पोल उसी को कहते हैं। तो पोल किसको बोलते हैं, तो डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। पोल यहाँ पे है, बोला गया है कि द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर
ऑफ द मिरर, मतलब मिरर ऐसा होता है, और मान लीजिए ये एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ पे वो सी है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यहाँ पे उसके बीच में फोकल लेंथ फोकस होता है, और यहाँ पे होता है सो पोल होता है ना, तो इस वाले को बोलते हैं पोल। यानी कि ये जो मिरर है इस वाले का सेंट्रल पोजीशन में ये रहता है। तो पोल का मतलब हुआ कि द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ मिरर, इट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स पी। रेडियस ऑफ कर्वेचर में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, जैसे ये सेंटर था ना, तो सेंटर से पोल के बीच का दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बोला गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो बोला गया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर का रेडियस कह सकते हैं ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल इज अ पार्ट, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स आर। ये हुआ। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन बड़ा सा सीधा सा है जिसमें सी बिलोंग कर रहा है, एफ है और पी है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोला गया है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और द एक तरह से पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, है ना, उसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है एपर्चर। तो बोला गया एपर्चर का मतलब बताया गया कि द एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पूरा डायमीटर यहाँ तक, वो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, उसी को हम लोग एपर्चर कहते हैं। क्योंकि ये अभी हम आधा बनाए हैं, एक्चुअल में ये एक स्फेरिकल का पार्ट है जो इस तरह से गोल होता है, तो इसका डायमीटर है ना, ये क्लियर हुआ, उसको एपर्चर नाम दिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ है प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस देखिए किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे रहता है मिरर और यहाँ पे रहता है फोकस, बोले थे सी, और यहाँ पे पी, उसके बीच में रहता है एफ फोकस, उसी को कहते हैं। तो बोला द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, के पास एक पॉइंट होता है, टू विच ऑल द लाइट रे, देखिए इसका एक नियम होता है इस फोकस का, कोई भी रे अगर ऐसे पैरेलली इस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कोई रे ऐसे जाता है ना, तो वो हमेशा फोकस से होके गुजरता है, फोकस से होके गुजरेगा, ये भी लाइट फोकस से और ये भी फोकस से, तो हर जगह से कोई भी पैरेलल लाइट जा रहा है तो वो फोकस से होके गुजरेगा। तो यही चीज़ बोला गया था कि जिस पॉइंट से कोई भी पैरेलल बीम टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। द कनकेव मिरर हैज़ रियल फोकस, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, दो तरह का फोकस होता है। तो ये देखिए इधर ही ब्लगिंग इस तरह से मुड़ा है, तो ये इधर ही गोल होगा, तो फोकस वाला हिस्सा इधर ही होगा, वो सही है। कभी कभी अगर मान लीजिए ये स्फेरिकल ये वाला मिरर रहता तो ये इधर से घूमता है तो इसका फोकस इधर होता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं इधर है, तो उसको रियल फोकस नहीं मानते हैं, वो वर्चुअल फोकस के अंदर आता है। तो यहाँ लिखा है एक कनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है, द फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के जस्ट सामने होता है। अब लगे सिंस कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसका काम रहता है इस वाले मिरर का कि कोई भी रे अगर ऐसे आ रहा है, कोई भी रे इसमें अगर आ रहा है ऐसे करके तो वो ऐसे करके मुड़ जाता है ना, तो कन्वर्ज कर जाता है, मुड़ना को बोलते हैं क्या, कन्वर्ज करना, तो ऐसे करके कन्वर्ज कर जाता है एक जगह पे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसका दूसरा नाम हो गया। उसके बाद आता है, यहाँ देखिए हम इस वाले में बात कर रहे थे, एक और मिरर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, और कन्वेक्स में देखिए ये इधर घूमना चाहिए, यहाँ पे है, लेकिन हम लोग इधर अगर फोकस मान के चल रहे हैं तो इसमें जो है सो रियल फोकस नहीं कहलाएगा। बोला द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू एक्सिस, देखिए पैरेलल टू एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहता है, appears टू डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब ऐसे बिखर जाता है, दूर चला जाता है। द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मिरर के जस्ट बिहाइंड में फोकस रहता है। सिंस अ कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज ऑफ पैरेलल बीम को डाइवर्ज कर देता है ये, इसीलिए इस तरह के मतलब इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और इसका ये रियल फोकस नहीं कहलाता है, इसका ये सी रियल नहीं कहलाता है।
तो फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रहा फोकल लेंथ। तो इस तरह करके कोई मिरर रहता है और यहाँ पे C रहता है और यहाँ पे F रहता है। तो ये F का पोल के बीच का दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। F से P के बीच का दूरी, तो बोला गया द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये है और पोल ये है, दोनों के बीच का दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और इसको F लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कोई ऐसा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या बोले थे, R, और ये हमेशा C और P के बीच में F रहता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो F है वो R का आधा है, R का आधा है। तो ये एक तरह से रिलेशन निकल गया किसके किसके बीच, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जिसको R कहते हैं और फोकल लेंथ जिसको हम लोग F कहते हैं, उसके बीच का ये रिलेशन क्रिएट हो चुका है। और इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल apertures the radius of curvature is found to equal to twice the focal length। तो ये हुआ कहानी। तो अब इसका कुछ रूल्स है, इस रूल के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे लेकर आएंगे, यही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसलिए अभी तक आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कहीं शेयर भी कर दीजिए एजुकेशनल ग्रुप में, और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।